तो सभी को नमस्कार जी, सभी को राम राम। अच्छा, आप लोगों का म्यूट है। प्रणाम सर। नमस्ते सर। नमस्ते। प्रणाम नाम सर। जी, नाम जी। हेलो सर। नमस्ते सर। नमस्कार नमस्ते सर। सर। प्रणाम सर। नमस्कार, नमस्कार। नमस्कार सर। राम नमस्कार, राम। नमस्कार। राम राम जी। अच्छा, आप भी हो? जी राम जी, अच्छा आप भी हो? पीछे से म्यूट कर लीजिए, म्यूट कर लीजिए भाई, घर की बातें मत सुनिए। आवाज सर। सर इको हो रही है। सर इको। किसी ने स्पीकर ऑन कर रखा है? स्पीकर ऑफ कीजिए। नमस्ते राजीव जी। चलिए, पहले 2 मिनट के लिए ईश्वर का ध्यान करते हैं। 3 गहरी सांसें लेंगे और छोड़ेंगे। ईश्वर का ध्यान करेंगे, क्योंकि ये जो कोर्स है ये है ही सांसों का कोर्स, जो आप लोगों को लेनी नहीं आती। ठीक है? 3 गहरी सांसें लीजिए और छोड़िए। मैंने ऐसा क्यों कहा कि आप लोगों को सांस लेनी नहीं आती? आप तो जब से पैदा हुए तब से सांस ले रहे हो, फिर भी मैं कह रहा हूँ सांस लेनी नहीं आती। अजीब सा नहीं लगा सुन के? लेकिन ये सच है। आपको पता नहीं है आपकी सांसों में कितनी ताकत है। इन सांसों से आप क्या क्या अचीव कर सकते हो, क्या क्या पा सकते हो। इस कोर्स के आखिरी तक पहुंचते पहुंचते जब आपको पता लगेगा, तो आप लोग शॉक हो जाओ। ऊपर वाले ने सांसों के माध्यम से हमें इतना कुछ दिया है कि हम अपनी पूरी जिंदगी सांसों को ठीक से लेके अपनी हर प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। एक रिक्वेस्ट है, इस कोर्स को करने के बाद 6 महीने सिर्फ प्रैक्टिस करिएगा। और 6 महीने में प्रैक्टिस में आपको 1 घंटा रोज बैठना भी नहीं है। जैसे रेकी में रोज ध्यान लगाना पड़ेगा ना, आप आधा घंटा, पौना घंटा, 40 मिनट आप सेशन करोगे, बैठोगे। इसमें कुछ नहीं करना। डेली की प्रैक्टिस में सिर्फ आधे मिनट का एक एक्ट है, वो आपको करना है। आधे मिनट, रोज का आधा मिनट। जब आप प्रैक्टिकली करने लग जाओगे तो आधा मिनट भी नहीं, 10 से 20 सेकंड, इतने आपने अगर रोज दे दिए तो 6 महीने में आपकी लाइफ के ज्यादातर प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। 20 सेकंड पर डे। अगर इतना भी टाइम आपके पास अपने जीवन को सुधारने के लिए नहीं है, तो फिर हमें कुछ नहीं कर सकते। अगर आप इतना भी नहीं कर सकते तो ये सारा संसार, ये सारा यूनिवर्स एक मैकेनिकल सिस्टम है, उस पे चलता है। एक मैकेनिज्म उस पे चलता है। और ये जो मैकेनिज्म है, ये भगवान जी ने सेट किया हुआ है हमारी ब्रीदिंग के साथ। अगर आपको ब्रीद लेना आता है, तो आप संसार की किसी भी समस्या को अपने आप सॉल्व कर सकते। कोई पूजा, कोई रेकी, कोई ध्यान, कोई साधना, कुछ नहीं चाहिए। सिर्फ अपनी सांसों को मैनेज कीजिए और लाइफ आसान हो जाएगी। आप सोचोगे कैसे लाइफ आसान हो जाएगी? मैं थोड़ी सी चीजें आप लोगों को इंडिकेटिव सिर्फ बताता हूँ कि आप इससे क्या क्या कर सकते हो। रूठों को मना सकते हो। जो आपकी बात नहीं सुनता उसको अपनी बात सुना सकते
बीवी नहीं सुनती तो उसे भी सुना सकते हो, हस्बैंड नहीं सुनता उसे भी सुना सकते हो। ये हथियार दोनों तरफ से काम करता है। आपको सामने वाले से अपने फेवर में डिसीजन लेना है, आप अपने फेवर में उससे डिसीजन ले सकते हो, चाहे वो आपका बच्चा हो, चाहे आपका कोई फैमिली मेंबर हो, या कोर्ट रूम में जज साहब। हम क्या चाहते हैं कोर्ट में? जज हमारी बात सुने, हमारे हक में फैसला दे, यही चाहते हैं ना। आप जज को अपनी साइड कर सकते हो, आपके अगेंस्ट में फैसला नहीं आएगा, ये गारंटीड है। सामने वाले से कैसे अपना पूरा बेनिफिट उठाना है सिचुएशन वाइज, ये आप कर सकते हो, और वो भी बहुत छोटी छोटी सी चीजों को मैनेज कर। बहुत छोटी छोटी सी चीजों भी गलत कह गया मैं, सिर्फ एक चीज को मैनेज कर, वो है आपकी सांस। किसी किसी को सांस तो नहीं सुनाई दे रहा? सांस नहीं है, सांस की बात कर रहा हूं। ब्रीथ। अपनी ब्रीदिंग को मैनेज करो, लाइफ मैनेज हो जाएगी। आज मैंने ओपन सेशन रखा है, मैंने कहा जितने भी लोग आ सकते हैं आज ये सबको बुला लेता हूँ। तो इंट्रोडक्शन जैसा ही है, क्या क्या कर सकते हैं वो समझ। पहले तो सांस कैसे लेनी चाहिए वो समझ। सांस लेने के तीन पार्ट, तीन हिस्सों में हम सांस लेते हैं। एक इनहेल करना, एक उसको पेट में अपने थोड़ी देर के लिए होल्ड करना, और फिर उसको रिलीज करना। तीन डिवीजन है, तीन पार्ट है। इन तीन में ही आपका सारा संसार बसा हुआ है। जब हम सांस लेते हैं तो हमारी सांस, मैं म्यूट कर रहा हूँ सभी लोगों को, पीछे से ना किसी का कुछ चलते ही रहता। जब हम सांस लेते हैं तो ये तीन स्टेप हम करते हैं जाने अनजाने, ऑटोमेशन में है। तो ये हम लेते ही रहते हैं, चलती ही रहती है, जब से पैदा हुए तब से चल ही रही है। इनफैक्ट हमारा पैदा होना हमारी सांस चलने से डिसाइड हुआ। मार मार के डॉक्टर साहब ने पीठ पे हमारी सांस चलाई थी। जब तक फेफड़े नहीं खुलते, लंग्स नहीं खुलते, तब तक बच्चा रोता नहीं। जब बच्चा पैदा होता है, रोता है, तो रोना इंडिकेशन होता है कि बेटा लाइफ तेरी स्टार्ट हो गई, अब शुरू हो जाती, तेरी सांस चल पड़ी। वहीं से जिंदगी में झमेले शुरू हो जाते। तीन हिस्से में सांस होती है। लेनी कैसे है? जब आप इनहेल करते हैं, सपोज मान लीजिए ब्रीथ इनहेल करने में आपको 3 से 4 सेकंड लगते हैं, हम अभी टेंटेटिवली 5 सेकंड मान रहे हैं। तो ब्रीथ 5 सेकंड के लिए आपके स्टमक में होल्ड भी होनी चाहिए, और अगले 5 सेकंड में, हालांकि 5 सेकंड आप लोगों में से कोई भी शायद ना कर पाए, कोई ध्यान से ना करने वाला होगा तो बात अलग। और अगले 5 सेकंड में सांस को धीरे धीरे छोड़ना है, तब जाके कहीं एक ब्रीथ पूरी होती, एक सांस पूरी होती। जब भी हमारे काम बिगड़ते हैं, सबसे पहले हमारी सांस बिगड़ती है। जब बिगड़ी हुई सांस हो, मतलब मान लीजिए आप ऑफिस जा रहे हैं, सुबह सुबह का टाइम है, देर हो रही है, तो आप क्या करोगे? हौच पौच करोगे ना सुबह। अरे पर्स ले लिया नहीं ले लिया, पैसे ले लिए नहीं ले लिए, घड़ी पहन ली नहीं पहन ली, फाइल ले ली नहीं ले ली, हाय हाय करते हो ना, नाश्ता किया नहीं किया, भागते दौड़ते तैयार होके ऑफिस के लिए निकलते हो। जिस दिन भागते दौड़ते निकल रहे हो वो दिन अच्छा नहीं जाए, क्योंकि घर से निकलने के समय में आपकी सांस बिगड़ी हुई है। आज आपका दिन ऐसा जाएगा जैसा आपने घर से शुरुआत करी है वैसा। तो घर से निकलने के समय में ये तय हो जाता है कि आज आपका दिन कैसा जाने वाला है।
आपकी सांस बता देती है कि आज आपका दिन अच्छा जाएगा कि बुरा जाएगा। और उसको कन्वर्ट करना हो अच्छे से बुरे में तो वो बहुत ही आसान, वो हम लोग आगे इसमें सीखेंगे। सांस जब ले तो नाभि तक पूरी जानी चाहिए, नेवल तक जानी चाहिए और नेवल से वापस आनी चाहिए, जिसको हम नॉर्मल ब्रीथ कहते हैं। होनी नॉर्मल चाहिए, लेकिन आजकल उसको हमें डीप ब्रीथ कहना पड़ता है, क्योंकि जो आपकी नॉर्मल ब्रीथ है वो यहाँ तक आती है, हार्ट चक्र तक आती है, नीचे उससे जाती है। आप कभी भी अपनी सांस को नोट कीजिए नॉर्मल में कहाँ तक जाती है, तो आपको पता लगेगा आपके सीने तक उतरती है बस, इससे नीचे पेट में नहीं जाती। जब तक सांस प्रॉपर ढंग से आप अंदर इनहेल नहीं करो तब तक बॉडी में ऑक्सीजन का लेवल ठीक नहीं हो। तो डॉक्टरों वाले उसमें ऑक्सीमीटर में मत देखिएगा मेरा तो 98 आ, वो मत देखिएगा। यहाँ क्वालिटी की बात, बॉडी में ऑक्सीजन की क्वालिटी कैसी। तो जब आप डीप ब्रीथ लेते हो तो आपकी बॉडी में ऑक्सीजन का लेवल बढ़ता है, आपकी जिंदगी में आपके काम होने लगते। लेफ्ट नॉस्ट्रल से राइट सांस लेते हैं, राइट नॉस्ट्रल से सांस लेते हैं। अब बहुत से लोगों को ये नहीं पता होगा कि हम सांस लेते समय हमारी प्रक्रिया क्या चल रही हो। जो बिल्कुल फ्रेशर है शायद उनको वो भी ना पता हो, तो मैं थोड़ा सा वहां से शुरू कर, कुछ लोगों को ये बहुत बेसिक लगेगा। आप लोगों को पता है, आप एक टाइम में जब आप सांस ले रहे होते हैं तो आपकी एक ही नॉस्ट्रल काम कर रही हो। आपके दो नाक के छेद है, इसमें से एक टाइम में एक ही चल रही हो, दोनों नहीं चल रही हो। अभी अभी आप लोग चेक कीजिए कि आपकी कौन सी सांस चल रही है। मजे की बात बताऊं, मैं यहीं पे बैठे बैठे बता दूंगा आपकी कौन सी चल रही है, अभी बताना बताओ। चेक आप लोग करो, बताऊंगा मैं कि आपकी राइट चल रही है कि आपकी लेफ्ट चल रही है। कैसे चेक करेंगे उसकी टेक्निक बता दो। एक नॉस्ट्रल को कंप्लीटली बंद कीजिए, सांस लीजिए और छोड़िए। आपको तकलीफ हो रही है कि आराम से सांस जा रही है? एक तरफ सांस चल रही होगी, दूसरी तरफ सांस नहीं चल रही होगी, क्योंकि एक समय में एक ही नॉस्ट्रल से सांस आती जाती। 100% ना सही, लेकिन 80% तक एक ही सांस यूज होती है, या तो लेफ्ट होगी या तो राइट होगी। ठीक है, शर्मा जी की राइट चल रही है, अजीत आपकी राइट चल रही है, हर्ष भारद्वाज जी की अभी ना लेफ्ट चल रही है ना राइट चल रही है, इनको समझ में नहीं आ रहा। सचिन सर को भी अभी समझ में नहीं आ रहा कि राइट चल रही है कि लेफ्ट चल रही है, नॉट कंफर्म। संदीप की राइट चल रही है, राजेंद्र जी की राइट चल रही है, अभिमन्यु सिंह जी की, इनकी भी कंफ्यूज है, आधी इधर चल रही है आधी उधर चल रही है। इनकी बताइए, सही बताइए कि गलत बताइए। किसी की गलत बताइए तो बताओ। करेक्ट है ना? आप लोग मेरे से हजारों किलोमीटर दूर बैठे हो और आपकी सांस कौन सी चल रही है मैं वो आपको बता रहा हूँ। क्या लगता है, तुक्का या जादू या कुछ और? अगर तुक्का है तो किसी एक की तो गलत होनी चाहिए, सारे तुक्के कैसे सही बैठ जाएंगे? मैं यहीं से गेज कर सकता हूँ कि आपकी कौन सी ब्रीथ चल रही है। क्लास में जब मैं पढ़ा रहा होता हूँ तो मुझे समझ में आ जाता है कि किसको मेरी बात समझ में आ रही है, किसको नहीं समझ में आ रही है। इस समय मेरी बात जो सबसे कम समझ में आ रही है या क्यूरोसिटी शायद ज्यादा है ऐसा बोलता हूँ, वो है हर्ष, सचिन, भगवान और अभिमन्यु सिंह। इनको लग रहा है पता नहीं क्या होने वाला है। बताओ जरा चारों लोग एक एक करके, सही कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ? ये समझ रहे हैं पता नहीं, कोई सर टोपी पहनी नहीं मैंने, लेकिन इनको लगता है अभी कहीं ना कहीं से कोई कबूतर उड़ के आएगा। हाँ जी हर्ष भारद्वाज जी बताइए, बोलिए बोलिए बोलिए, माइक ऑन करके बोलिए।
नहीं, अनम्यूट कीजिए। अच्छा, अनम्यूट मैंने ही नहीं बंद कर रखा, एक मिनट। हाँ, करिए सर, अनम्यूट कीजिए। सर वही क्यूरियोसिटी हो रही है सर। मैंने कहा ना 4 लोग क्यूरोसिटी वाले हैं। Yeah, हाँ जी सचिन सर। I couldn't determine whether right is going or left is going because both of them are working, so I'm confused. हाँ, वही तो मैं बोल रहा हूँ। इतने Yeah. लोगों में आप ही को क्यों बोला मैंने? 155 लोग हैं, आप ही क्यों हो ऐसे? Right. हाँ जी। भाग भगवान जी, बोलो जी भगवान जी, आप तो वही को भगवान हो आप तो। हाँ सर वही है, कंफ्यूज हो रही है। अभी मेरा राइट चल रहा है लेकिन देखिए। कंफ्यूजन है ना। मैंने हाँ बताया नहीं राइट चल रहा है कि लेफ्ट चल रहा है। मैंने कहा ये कंफ्यूज हो। आप बताओ अभिमन्यु जी। लेफ्ट चल रही है सर, कंफ्यूजन तो नहीं है, आई एम प्रीटी क्लियर किस लिए आया हूँ मैं। विनोद जी, क्या सोच रहे हो सर? Nothing, sir. I think I'm bit kind of, double-minded. I think that, okay, yeah, it's right or left. But I think it was right, but then now it's shifted to left. That's what I think. दिस इज व्हाट आई एम टेलिंग यू ना, व्हाई आई पॉइंटेड यू। ठीक है। हर्षिता शर्मा। हर्षिता भी कई सारी है आज। क्या सोच रही है? कंफ्यूज्ड? सर आवाज हम्म। आवाज आ रही है सर। हाँ, आ रही है, बोलना। सर मैं तो लोगों को देख रही हूँ जो यहाँ पे बोल रहे हैं उनको। सर अच्छा, कैसे? शी इज ट्राइंग टू मेक आउट हाउ आई एम प्रेडिक्टिंग, यस। है ना? फोकस इज समवेयर एल्स। चलिए ठीक है। अभी इतनी जल्दी नहीं पकड़ पाओगे मुझे आप। मैं ट्राई अच्छी है। सब लोगों को अपनी नॉस्टल पहचाननी आ गई कि आपकी लेफ्ट चल रही है कि राइट? म्यूट कर दीजिए सब। आप लोगों की लेफ्ट चल रही है कि राइट चल रही है, ये पहचाननी आ गई? कोई डाउट है किसी को? ठीक है। कितने लोग हैं जिनको नहीं आ रहा समझ में कि लेफ्ट चल रही है कि राइट चल रही है? कंफ्यूजिंग किसके लिए है? ये कंफ्यूज लोग हैं, पहचान नहीं पा रहे आप लोग कि लेफ्ट चल रही है कि राइट चल रही है। ये समझ में आ रहा देखिए, सर, लेफ्ट हो रही है। कुछ लोगों को नहीं आ रहा। एक तरफ की नाक पूरी बंद कीजिए, बिल्कुल ब्लॉक कर दीजिए। अब दूसरी वाली साइड से नॉर्मल ब्रीदिंग कीजिए, उसको सक्शन नहीं कीजिए, आराम से कीजिए, नॉर्मल जैसे लेते हैं। करो शर्मा जी, कर क्यों नहीं रहे? करके देखो, ये ऐसे नहीं आता, करना पड़ता है। बंद कीजिए नोज एक तरफ की। कोई बात नहीं, एक जो कह रहा हूं वो करिए अभी। एक तरफ की बंद कीजिए, नॉर्मल सांस लीजिए, पावर नहीं लगाइए, नॉर्मल सांस लीजिए। सांस लेने में कोई तकलीफ हो रही तो इसका मतलब है जो बंद है उसकी अभी वो नहीं हो रही, फंक्शनिंग नहीं हो रही। ठीक है, बंद आपने कौन से किया? राइट वाला किया तो लेफ्ट चल रहा है इसका मतलब। और लेफ्ट वाला बंद किया है और सांस आराम से ले पा रहे हो, इसका मतलब राइट वाला सांस ले रहा है आराम से। क्लियर है? जब भी आप सांस लेते हो एक साइड की नॉस्ट्रल ही चलती है। रेकी वाले बहुत सारे स्टूडेंट हैं, उन्होंने ये पढ़ा रेकी में कि यूनिवर्सल एनर्जीज सर्किट में चलती है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। ये पॉजिटिव और नेगेटिव हमारी नाक से ही जुड़े हुए हैं। आपका जो स्वर चल रहा है
उस समय में उस स्वर से जुड़े हुए काम करोगे तो लाइफ अच्छी होगी या वो काम आपसे हो जाएगा। जैसे अभी ये पूरा कोर्स नहीं बता रहा, अभी इनिशियल आज डे 1 है, इसलिए मैं अभी थोड़ा सा हिस्सा आप लोगों को बता रहा हूं। आप सुबह जब घर से निकलते हो तो जो उस समय में आपका स्वर चल रहा हो, स्वर मतलब हम कहते हैं ब्रीथ। मान लीजिए आपका लेफ्ट नॉस्ट्रल चल रहा है तो लेफ्ट और राइट चल रहा है तो राइट। आपका जो भी नॉस्ट्रल चल रहा है, मान लीजिए राइट नॉस्ट्रल आपकी चल रही है घर से निकलने के समय पे, तो अपना राइट पैर घर से बाहर निकालने के लिए पहला बाहर की तरफ रखिए दरवाजे से अपने, जब आप बाहर निकल रहे हो आपका दिन अच्छा जाएगा, आज आपके काम बन जाएगा, कोई मिसहैप नहीं होगा, कोई गड़बड़ नहीं होगी, सारे काम आसानी से बन जाएंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि जब हम घर से निकल रहे हैं सुबह, उस समय में मान लीजिए हमारी राइट ब्रीथ चल रही है और हमने गलती से अनजाने में हमने अपना लेफ्ट पैर बाहर रख दिया, तो क्या उस दिन हमारे काम बनेंगे? नहीं बनेंगे। क्यों? क्योंकि उस समय जो एनर्जी का फ्लो था, आप उस फ्लो में मिसकनेक्ट हो गए। यूनिवर्स की एनर्जी मान लीजिए एक तरफ जा रही है और आप उसमें दूसरी तरफ से एंटर कर गए, तो आपको डिस्कनेक्ट होने की वजह से नुकसान हो गया। आज आपके काम नहीं बनेंगे। आपके काम सिर्फ तब बनते हैं जब आप यूनिवर्स के साथ अलाइन हो जाते हैं। यूनिवर्स के साथ अलाइन होने का तरीका है, राइट पैर बाहर निकालिए अगर राइट ब्रीथ चल रही है, लेफ्ट पैर बाहर निकालिए अगर लेफ्ट ब्रीथ चल रही है। आप ऐसा करके सुबह सुबह घर से निकलेंगे, सारा दिन आपके ठीक जाएंगे। आपकी बात बच्चे नहीं मान रहे, आपने बच्चे को कुछ बोला, आपकी राइट नॉस्ट्रल चल रही है, बच्चा आपके लेफ्ट पे खड़ा है, आप जितना मर्जी समझा लो वो आपकी बात मानेगा। समझा लो जो समझाना है, लेकिन अगर आपने उसको अपनी बात समझानी है तो अगर आपका राइट ब्रीथ चल रहा है तो बच्चा राइट साइड पे होना चाहिए, बच्चे की जगह हस्बैंड को भी रख सकते हैं। और तो मेरी तो सुनते ही नहीं, तो आपकी सुन लेंगे अगर आप ऐसे करोगे। ठीक है, हस्बैंड वाइफ दोनों क्लास कर रहे होंगे तो आपस में समझ लेना क्या करना है। हस्बैंड नहीं सुनते, राइट साइड में है, आपकी राइट ब्रीथ चल रही है, जो बोलोगे वो मान जाएंगे। आपकी चल रही है राइट, हस्बैंड है लेफ्ट पे, बच्चा है लेफ्ट पे, आपकी बात नहीं मानी जाएगी, आप जो मर्जी करो। अब आप कहोगे सर हम क्या करें, अब बच्चे को तो कहेंगे नहीं कि तुम राइट आओ मैं तेरे को बात करनी है, तो क्यों आएगा वो राइट? नहीं आएगा ना। तो आप क्या कर सकते हो, थोड़ी सी गर्दन अपनी घुमा लो, वो आपके राइट पे आ जाएगा। मान लीजिए मैंने आपको कोई बात समझानी है, अब आप मेरे हो लेफ्ट पे, अगर मेरी राइट नॉस्ट्रल चल रही है और आप लेफ्ट पे आ रहे हो, आपको मेरी बात समझ में नहीं आएगी, क्योंकि कम्युनिकेशन में तार गलत जुड़ गए। तो कम्युनिकेशन कैसे होगा? नहीं होगा ना। तो तार सही जोड़ने पड़ेंगे। तार कैसे सही जोड़ने पड़ेंगे? माई राइट नॉस्ट्रल इज वर्किंग, सो आई हैव टू पुट यू एट माई राइट। अब आप मान लीजिए ऐसे हो, अभी जैसे मैं इस तरफ देख रहा हूँ, आप लोग मेरे लेफ्ट पे हो, मेरे लैपटॉप पर स्क्रीन मेरे लेफ्ट पे, ठीक है। मैं चाहता हूं कि आप लोगों को मेरी बात समझ में आए, तो मैं क्या करूंगा, मैं इस तरफ घूम जाऊंगा थोड़ा सा, मेरा एंगल ये हो जाएगा बजाय इसके, ठीक है। मैं पहले इधर देख रहा था तो आप मेरे लेफ्ट पे थे, अब मैं इधर देख रहा हूं, आप मेरे राइट, ठीक है।
सामने वाले को थोड़ी बोल पाओगे कि तू इधर हो जा भाई, मेरे को बात समझानी है तुम्हें। वो क्यों समझेगा? वो क्यों समझेगा? आपको किसी से पैसे लेने हैं, फोन करा आपने, आपका राइट नॉस्ट्रल चल रहा है और आप फोन लेफ्ट पे कान पे लगा के बात कर रहे हो। आज पॉजिटिव बात नहीं होगी, आज पॉजिटिव बात नहीं होगी। जो कन्वर्सेशन हो रही है उसके रिजल्ट्स अच्छे नहीं आएंगे। आपने पेमेंट अपनी मांगने के लिए किसी को फोन किया है और आपकी ब्रीद उल्टी चल रही है, मतलब राइट नॉस्ट्रल चल रही है, फोन लेफ्ट पे लगाया है, वो आदमी आपसे ढंग से बात नहीं करेगा, रिजल्ट कन्वर्सेशन अच्छी नहीं होगी। कोई बिजनेस डील की बात कर रहे हो, आपका राइट चल रहा है, फोन कान पे लेफ्ट पे लगाया हुआ है, आपकी बिजनेस डील नहीं बनेगी, आप कुछ भी करो, क्योंकि आज सर्किट बीच में से ब्रेक हुआ पड़ा है, कहीं ना कहीं गलत तार जुड़े हैं। तो अपने तार सही से जोड़ने का विज्ञान है स्वर विज्ञान। यहीं पे एक स्टूडेंट मेरे, उन्होंने अपनी 14 साल पुरानी बीमारी स्वर से 3 दिन में या 2 दिन में ठीक कर। सजाद, आप हो यहाँ पे? होना चाहिए, ही मस्ट बी हियर। ये भगवान शिव का दिया हुआ शास्त्र है। इसका जो असली नाम है वो है शिव स्वरोदय। अगर आप अमेज़न पे जाओगे तो शिव स्वरोदय के नाम से बुक है, वो आपको मिल जाएगी, जिसने लेनी हो ले ले। लेकिन एक रिक्वेस्ट है, बिना टीचर के उसकी प्रैक्टिस कभी ना करें, क्योंकि जो चीज जितनी पावरफुल होती है उसका गलत एप्लीकेशन आपको उतना ही नुकसान पहुंचाता है। तो एप्लीकेशन सीखने के लिए बुक से नॉलेज जरूर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन प्रैक्टिकल कैसे अप्लाई करना है इसके लिए आपको क्लास में आना ही पड़ेगा। और अभी जो मैंने बताया कि सुबह घर से निकलते समय अगर आपका लेफ्ट चल रहा है तो लेफ्ट और राइट चल रहा है तो राइट पैर बाहर रखिए, ये भी आधा सच है। पूरा सच अगले 7 दिनों की क्लास में। अरे भाई, ये भी आधा सच जो है ये आगे जाके खुलेगा जब आप आगे आके सीखोगे। हर समय ये काम नहीं करता। बीमारियों को ठीक करने के लिए स्वर का उपयोग बहुत फास्ट रिजल्ट देता है। हीलिंग में रेकी और स्वर को मिला के जो लोग हीलिंग करते हैं उसके रिजल्ट्स बहुत फास्ट होते हैं, मैजिकल रिजल्ट्स। आप थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल है, लेकिन स्वर का एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है ये। आप लोगों ने कभी सोचा पुराने जमाने में जितने राजा महाराजा होते थे इनके इतने सारे बेटे क्यों होते थे, बेटियां कम क्यों होती थी या नहीं क्यों होती? एक से एक प्रतापी सारे राजा, राजाओं के बेटे भी प्रतापी, राजा भी प्रतापी, बेटियां कहाँ हैं? हिस्ट्री में आपने सबसे कम सुना होगा बेटियों के बारे में, है ना? क्योंकि जो उस जमाने में राजगुरु होते थे वो बता देते थे कि संतान प्रतापी कैसी होगी, लड़का हो या लड़की हो, आपके आने वाले संतान का भाग्य भी स्वर से डिसाइड होता है। उसका पूरा चार्ट है, आप लोगों को मैं क्लास में दूंगा कि अगर आप संतान के लिए कोशिश कर रहे हो तो कब और कैसे गर्भाधान किया जाए जिससे आपको भी प्रतापी संतान मिले। आपके आने वाली संतान का भाग्य उस दिन डिसाइड हो जाता है जिस दिन औरत कंसेप्शन करती है। और कंसेप्शन के समय में पति का स्वर और पत्नी का स्वर जैसे चलता है उस पे बेस्ड बच्चे का भाग्य बनता है।
तो शुरुआत ही स्वर से होती है। वेट लॉस मेरे से मत पूछना मैंने क्यों नहीं किया। वेट लॉस भी आप स्वर से कर सकते हो। जिनको वेट गेन करना है वो वेट गेन भी स्वर से कर सकते हैं। जो लोग अच्छा, ये स्वर जो है हर 1 घंटे में बदल जाता है आइडियली। 1 घंटा, कोई कहता है 55 मिनट, कोई कहता है 1 घंटा 5 मिनट, कोई कहता है 50 मिनट। आप उस टेक्निकल में मत पड़ो, टेंटेटिवली मान के चलो, आपको कोई इनाम नहीं मिलने वाला साबित करने पे कि नहीं 55 मिनट में बदलता है या 1 घंटे 5 मिनट में बदलता है। टेंटेटिवली आप मान के चलो कि हर 1 घंटे में आपका स्वर बदलता है। राइट चल रहा है तो लेफ्ट चलने लगेगा, लेफ्ट चल रहा है तो राइट चलने लगेगा आइडियली। लेकिन ये एक हेल्दी आदमी की निशानी है। जो हेल्दी होगा, जो स्वस्थ होगा, उसका स्वर हर 1 घंटा टेंटेटिवली में चेंज होता रहेगा। जिनका स्वर नहीं बदलता वो बीमार हो जाता। ये जो नाक है ना हमारी, सांसें जो है, जैसे हर चीज में थर्मोस्टेट लगता है ना, घर में गीजर होता है, गीजर में थर्मोस्टेट लगता है ना, एक हीट के बाद ऑटो कट ऑफ हो जाता है। फ्रिज है, उसमें टेम्परेचर सेट कर दिया कि 5 डिग्री तक जाना है, तो 5 डिग्री से वो नीचे जब जाएगा तो ऑटो कट ऑफ हो जाता है। थर्मोस्टेट होता है ना चीजों में। ऐसे हमारी नाक भी हमारी बॉडी का थर्मोस्टेट है। राइट वाला जो स्वर है वो हमेशा गर्म हवा छोड़ता और देता है। जो लेफ्ट वाला स्वर है उससे हमेशा ठंडी हवा आती और जाती है। राइट वाला जो स्वर है वो सन प्लैनेट के बारे में बताता है, और जो लेफ्ट वाला है वो मून है। आप लोगों में से कुछ लोग नोट करेंगे, या हो सकता है अब तक किया भी हो किसी ने, किसी किसी का लेफ्ट स्वर चलता ही नहीं है, वो राइट पे ही जीते हैं ज्यादातर समय। दिन में 4-4 5-5 6-6 घंटे उनका राइट स्वर ही चलता है, जबकि कंडीशन ये है कि हर 1 घंटे में बदलना चाहिए। लेकिन थर्मोस्टेट खराब है, तो 4 घंटे 5 घंटे 6 घंटे गर्म हवाई लिए जा रहे हैं, तो उसका शरीर कैसे हो जाएगा? पित्त वाला हो जाएगा। शरीर का तापमान बढ़ेगा तो पित्त वाला हो जाएगा। तो उसको जो रोग होने हैं वो पित्त से होने वाले रोग होंगे। बॉडी का टेम्परेचर बढ़ गया। जो लोग लेफ्ट नॉस्ट्रल जिनकी ज्यादा चलती है, वो लोग ठंडी सांस पे ज्यादा चलते हैं, तो उनके शरीर में ठंड बढ़ जाएगी। जब ठंड बढ़ जाएगी तो वेट गेन होगा, मोटे हो जाएंगे, कफ बढ़ जाएगा शरीर में, और प्रकृति कैसी हो जाएगी? कफ प्रकृति के व्यक्ति हो जाएंगे। ऐसे करके आपका ये सिस्टम भगवान चलाता है सांसों से। भगवान ने सारा सिस्टम आपकी ब्रीदिंग में डाला हुआ है। आपकी सांस गर्म चलेगी तो बॉडी का टेम्परेचर गर्म, और ठंडी चलेगी तो बॉडी का टेम्परेचर ठंडा हो जाए। ये कायदे से चलना चाहिए बराबर बराबर, लेकिन किसी किसी का या ज्यादातर का नहीं चलता। जिसका जो ज्यादा चलेगा उसका बॉडी वेट और उसकी प्रकृति वहीं से डिसाइड हो जाती। आप रात को जब सोते हैं तो जितने भी सूर्य नाड़ी चलने वाले लोग हैं, ये अपना लेफ्ट शोल्डर पिल्लो में डाल के सोएंगे तो रात को नींद आएगी, नहीं तो करवट बदलते रह जाओ। बहुत से लोग रात को करवट बदलते रहते हैं ना, नींद नहीं आ रही, नींद नहीं आ रही, वो भी स्वर का ही चक्कर है। अगर आप लेफ्ट स्वर से चलने वाले ज्यादा हो तो रात को जब तक आप अपना राइट शोल्डर पिलो में नहीं डालो तब तक आपको नींद नहीं आएगी। किस करवट पे नींद आएगी ये भी आपका डिसाइडेड होता है। बहुत से लोग या तो लेफ्ट करवट पे ज्यादा कंफर्टेबली सो जाते हैं या राइट पे ज्यादा अच्छे से सो जाते हैं। जो लोग मोटे हैं वो हमेशा राइट शोल्डर पे सोएंगे,
राइट शोल्डर पे सोएंगे मतलब राइट शोल्डर पिलो में होगा, इसीलिए वो मोटे हैं। और जो पतले लोग हैं पवन जैसे, मोटे होते ही नहीं। ये वो लोग हैं जो हमेशा लेफ्ट शोल्डर पे ही सोते हैं, इसलिए इनको कभी खाल नहीं चढ़ेगी, इनकी कभी बॉडी बनेगी नहीं, इनको नींद ही उसी करवट आएगी। तो आपके शरीर में होने वाले सारी एक्टिविटीज आपके स्वर से मैनेज होगी। कुछ लोग हैं जो सीधे सोते हैं छत की तरफ देखते हुए। अगर आप लोगों में से कोई है तो मुझे बताए जो ऐसे सीधा सपाट बिल्कुल सोता है पीठ के बल। है कोई? हैंड रेज करे। अरे सारे अच्छे लोग हैं, कोई भी नहीं सोता। जो इंसान पीठ के बल सोता है, हाँ जी मुक्ता जी, नमस्ते सर। मेरी डॉटर सोती है सीधे। डॉक्टर सीधे सोती है? हाँ जी, डॉटर सीधे सोती है और हेल्थ वाइज बहुत वीक है, एंजाइटी नहीं, इश्यूज। वो मुझे बताने तो आप मत बताओ, मैंने अभी पूछा सोती कैसे, बस इतना बता दो। हाँ जी, आपका क्या है मैम? सर राजकुमारी। सर सीधे ही सोती हूँ मैं भी। सीधे ही सो, बहुत बढ़िया। सीधे सोने वाला सारी जिंदगी रोगी रहेगा, उसको जिंदगी में कोई दवाई असर नहीं करेगी, कितना ही इलाज करा लो, ये हेल्दी नहीं हो सकते। ये सारी जिंदगी डॉक्टर के परमानेंट पेशेंट है, इनको सारी जिंदगी डॉक्टर के पास जाना ही पड़ेगा। मैं इसलिए जान के थोड़ा सा बोल रहा हूँ, अगर कोई ऐसा सोता है तो उसको मार मार के चाहे, लेकिन करवट पे सुलाइए। जो लोग सीधे सोते हैं अक्सर उनके फुट फ्लैट होते हैं। बताओ मुक्ता जी, आपकी बेटी का पैर नीचे से सीधा है, बिल्कुल फ्लैट है? हाँ सर जी, सर तो नहीं, इतना फ्लैट तो नहीं है, पतला सा स्लिम सा फुट है, थोड़ा सा आर्च तो है, बिल्कुल फ्लैट नहीं है। बिल्कुल फ्लैट है, आर्च बहुत हल्की सी है। हाँ जी हाँ जी, मेरे हस्बैंड का भी ऐसे ही है, उनका भी बिल्कुल फ्लैट फुट है, वो भी सीधे ही सोते हैं। ये पैर घिस घिस के चलते हैं? थोड़ा थोड़ा। पैर रगड़ता है ना, घिसता है ना? ये अच्छे संकेत नहीं है। कोशिश करिए कि सीधे कभी ना सोएं। अगर आप चाहते हो कि दवाइयां और डॉक्टर और बीमारियों से आपको दूर रहना है तो कभी भी सीधा मत सोइए, नहीं तो डॉक्टर से दोस्ती पक्की है, या किसी डॉक्टर से दोस्ती पाल लीजिए कि उसकी जरूरत आपको बहुत पड़ने वाली। सर अभी बेटी को तो टैबलेट्स रट गई हैं कि कौन कौन सी खानी होती हैं, अब शी से इसकी एलोपैथी नहीं खानी, फिर अब होम्योपैथी भी हम चले, आयुर्वेदिक भी खा चुके हैं सभी। एक पूरा सर्कल चल रहा है। आप कुछ नहीं करिए, आप उसके सिर्फ सोने का पोस्चर बदल दीजिए, सारी दवाई छूट जाएगी। सिर्फ सोने का पोस्चर बदल दीजिए, डॉक्टर से रिश्ता खत्म हो जाएगा। जिन लोगों की डायबिटीज कंट्रोल नहीं होती, उन लोगों में से ज्यादातर लोग आप देखोगे कि वो राइट शोल्डर पंखे की तरफ और लेफ्ट शोल्डर पिलो में रख के सोते हो। है कोई जिसकी डायबिटीज पिछले 3 4 5 सालों में बढ़ी हो, एमजी बढ़ी हो, इंसुलिन की क्वांटिटी बढ़ी हो, और वो अपना राइट शोल्डर पंखे की तरफ करके सोता हो, छत की तरफ करके सोता हो? जी वीना जी। सर मैं सीधा सोती हूँ अपनी सर्जरीज के बाद, मैं साइड ले नहीं सकती हूँ क्योंकि एक साइड पे उन्होंने मेश डाली है, सो मैं वो वेट लेफ्ट साइड भी नहीं ले सकती, मैं राइट साइड भी नहीं ले सकती, और मेरे फ्लैट फीट हैं बिल्कुल। मेरा क्या आप ऑप्शन है कहोगे सर?
अब देखो सांस लेने और करवट कौन सी सोने से आपके पैरों की छाप का पता लगता है। जी सर। पहले के जमाने में जब लड़की शादी के बाद आती थी तो उसके पैरों में लाल रंग का अलता लगा के उसके फुटस्टेप लिए जाते थे घर पे। फिल्मों में देखा होगा, बढ़ जाते हैं फैमिली की जितनी फिल्में आती हैं उसमें फुटस्टेप देख के ये पता लग जाता है कि ये लड़की जो आई है बहू बन के ये घर में अच्छी हेल्दी रहेगी, हेल्थ इसकी कैसी रहेगी। बड़े बुजुर्ग जो हमारे थे वो फुटस्टेप देख के बता देते थे प्रिंट का, पैर का जो फुटप्रिंट आता है या उस पे जमीन पे, उससे देख के बता देते थे कि बहू रोगी रहेगी या शुभ रहेगी। हमारे रिचुअल ऐसे ही नहीं थे, उनके पीछे स्टोरी थी। सर मेरे जैसे लोगों के क्या ऑप्शंस हैं जो साइड ले ही नहीं सकते बिकॉज ऑफ द आप नहीं सर्जरीज? ले सकते तो उसमें तो कोई कुछ नहीं कर सकता, वो तो दैट स्टेज हैज गॉन ना। अब उसमें क्या कर सकते। और कोई है जिनकी डायबिटीज बढ़ी है, शुगर बढ़ी है पिछले कुछ दिनों में? शालिनी जी। जी शालिनी मैम। हाँ जी। यूजली राइट शोल्डर पिलो पे रहता है। हाँ लेकिन आई एम नॉट श्योर कि कंफर्म, हाँ यू आर नॉट श्योर, यू आर हाँ नॉट श्योर, जी। रहने दीजिए, फिर ऐसे मत बताइए। बट इट इज बेनिफिशियल कि मतलब राइट शोल्डर पिलो पे रहे। हाँ, अगर दवाइयों से मुक्ति चाहिए, जी अगर जी आप नहीं ऐसे मत करिएगा, इसको प्रॉपर समझना पड़ेगा। आगे कोर्स में राइट पूरा बताऊंगा कि अगर आप वात वाले हो तो क्या आपको पोस्चर लेना है, पित्त वाले हो तो क्या लेना है, कफ वाले हो तो क्या पोस्चर लेना है, बताइए। राइट राइट। अभी अभी इस क्लास में जो भी आप लोग आज सुन रहे हो ये इंट्रोडक्शन ही है बेसिकली। इसको सुन के कोई भी एक्टिविटी करिएगा मत, नहीं तो आप प्रॉब्लम में आ जाए। ओके आई थिंक आई ट्राइड दैट कि एक आपके वीडियो में था कि राइट से वो करना है, तो आजकल मैंने पलट के राइट से लेना शुरू कर दिया है कि वेट कम हो। बट आई थिंक इट नीड्स डीपर अंडरस्टैंडिंग। यू नीड टू अंडरस्टैंड प्रॉपर्ली फर्स्ट। ऐसे ही रैंडमली कोई भी टिप देख के, चाहे वो मेरी ही वीडियोस की हो, ऐसे ही कोई भी टिप देख के कुछ भी करने मत लग जाए, ठीक है? जब तक प्रॉपर चीज को समझिएगा नहीं तब तक मत करिए। होता क्या है कि जो विधि या जो भी मैथडोलॉजी आप सीख रहे हो वो जितनी ज्यादा पावरफुल है उतनी ज्यादा उसकी नेगेटिविटी भी उतनी ही पावरफुल है। या तो इम्पैक्ट करेगी आपके ऊपर, तो जब भी करेगी अच्छे से करेगी, आइदर माइनस साइड और प्लस साइड, लेकिन उसका इम्पैक्ट बहुत पावरफुल होता है। तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल व्हेन यू डू द रेमेडी, स्पेशली इन द केस ऑफ स्वर। स्वर की रेमेडी कोई भी आपको बिना अच्छे से पूरा कोर्स किए नहीं करनी। ये जो वीडियो देख के टिप्स देख के आधा अधूरा जो आप लोग करते हो ये नहीं करना, ठीक है? और स्वर का जब भी कोर्स करें, जहां से भी करें, पूरा करें। आधा अधूरा कोर्स, बेसिक है एडवांस है, ये मत करिएगा, क्योंकि इसमें बेसिक करके आप बैठ जाओगे तो यू विल किल योर थिंग, ठीक है? तो इसमें होना नहीं चाहिए। मैं तो नहीं सिखाता, मैं तो खैर किसी भी कोर्स में बेसिक एडवांस नहीं सिखाता। हाँ जी सरिता जी, you Sorry, raised I your just hand and wanted, put it down. yeah, because Hmm, you were talking and yeah, I didn't want to disturb the flow. That's why. hmm, You know that in terms of that food, my grandmother, she's not here anymore, but I remember when I was little, she used to say, "Girl with the flat feet is not good for the marriage." Like yeah, and even the She forehead will not also. be healthy, na? She will not be healthy. Yeah, yeah, yes. She used to say for other girls who ever finding, like in a village, she can't be a good daughter-in-law because her feet is like flat. There is no hole inside like this. Actually, the main Yeah. point was that will create trouble in progeny. Mm. And whenever we get married, the whole purpose of marriage is to get the reproduction done. Progeny is the most important thing after marriage. So the lady, if anybody has a flat foot, will face the problem in progeny. That is why they said like this. Yeah, and she used to say like they used to judge girls on the basis of foot and forehead, like yeah. Now you got the point. Yes.
Yeah, I got the point. Yeah, see, straight away she was saying even like which foot she's stepping into the house, what will happen also. Yeah. So I think she knew Flat it. foot person, male or female, Mm. anyone, cannot have a good marriage life, Mm. especially when it comes to the child, for the progeny, especially. Because suffering to you, you can handle it. But the progeny becomes an issue, then it becomes a big issue. है ना? तो ये ध्यान रखना चाहिए। तो अब जिसका फ्लैट फुट है उसको होगा ही बच्चा शुरू से ही सीधा सोता होगा, है ना? उसके साइड में डंडा खड़ा करो उसके बेड पे, लेकिन उसकी आदत बिगाड़ो। उसके लिए उसकी आदत बिगाड़ो। उसकी बनी हुई आदत क्या है? फ्लैट्स होते हैं। तो आप तो उसकी आदत बिगाड़ रहे हो ना, वही करवट ले ले। तो उसको जैसे भी ठीक करना है करो, स्पेशली फॉर द गर्ल्स। कितने लोग हैं जो पेट के बल सोते हैं? lie down on a stomach, उल्टा सोते हैं। They are very poor in taking decisions, especially when in a crunch. They can't take decisions. श्वेता, आप उल्टा सोते हो? हाँ सर। डिसीजन लेने में दिक्कत होती है ना? यस। बार बार बहुत। भूख लगती है ना? बार बार भूख लगती है ना? लगती है। अभी क्लास के पहले ही खा के बैठी हूँ। इनको कितना भी बार खाने को दे दो, इनको चलता है। बकवास नहीं जी। मेटाबॉलिज्म बिगड़ता है ना, पेट के बल सोने से मेटाबॉलिज्म बिगड़ता है। हाँ राहुल बोलिए। सर ज्यादा खाया जाता है, मतलब बाहर का जितना भी खाओ वही मन करता रहता है कि खाते रहे। अभी सेशन के बाद सीधा पिज्जा ही ऑर्डर कर रहे हैं। यही होता है इनके साथ। हाँ जी, कर में हाँ, मेरे को ना पीठ के बल सोना पड़ता है इसलिए क्योंकि मेरे को ना साइटिका का पेन होता है, इसके लिए लेफ्ट में। तो साइटिका का पेन होता है ना, आपको एक इलाज बताता हूँ। किसी अच्छे होम्योपैथ को मिलिए। अगर कोई अच्छा होम्योपैथ मिल गया आपको तो 15 दिन में आपका साइटिका का पेन गायब कर देगा। हाँ 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 101% होम्योपैथ अगर कोई अच्छा मिल गया 15 दिन में साइटिका बिल्कुल ठीक हो जाता। अच्छा गारंटीड है। अच्छा। बट तो होम्योपैथ अच्छा होना चाहिए। अच्छा, क्योंकि उसके लिए मेरे को लेफ्ट में भी नहीं सोते बनता है, फिर राइट में सोया तो राइट भी पैर दुखने लगता है, फिर नींद नहीं आती, बिगड़ जाती है, ऐसा होता है। को जो बता रहा हूँ आप वो करिए। एक ना मेरे को किसी होम्योपैथ से पूछ लेना, आई एम नॉट अ होम्योपैथ, लेकिन एक दवाई होती है, कैलकेरिया पास है या मैग्नीशिया पास है, मैग्नीशिया पास है, उसका पानी में लिक्विड बना के मैग्नीशिया पास की गोलियां कुछ डाल के घुल जाता है, और वो पानी चम्मच से 2-2 चम्मच आप हर 2-2 3-3 घंटे में पीते रहो अगर पेन ज्यादा है तो। और धीरे धीरे जैसे जैसे पेन ठीक होने लग जाए क्वांटिटी कम कर दीजिए। हफ्ते 10 दिन में झटिका जड़ से चला जाता। लेकिन मेरे बताए पे मत जाइएगा, किसी अच्छे डॉक्टर से पूछ लीजिए। जहां तक मुझे याद है मैग्नीशिया पास ही थी वो दवा। लेकिन एलोपैथ इसमें होम्योपैथ में क्या होता है, जो दवा देते हैं ना, दवा देने का तरीका सबका अलग अलग, पोटेंसी सबकी अलग अलग। तो सिर्फ अच्छा दवा के नाम से मत कन्विंस हो जाइएगा, किसी अच्छे होम्योपैथ से ट्रीटमेंट ले लीजिए। लेकिन ये अच्छा। गारंटी है 15 दिनों में आपका झटिका बिल्कुल परमानेंट ठीक हो जाएगा, कंफर्म। ठीक है। ठीक है। तो इस तरीके से आपके सोने से लेटने से आपकी कौन सी सांस चल रही है उससे आपका पूरा लाइफ गवर्न, पूरा लाइफ उसी पे गवर्न होता है। बच्चे के पैदा होने के समय माता पिता की कौन सी सांस चल रही थी जिससे वो बच्चा बना, वहां से उस बच्चे का भाग्य डिसाइड हो जाता है।
किस दिन कंसेप्शन करने के लिए कोशिश करनी चाहिए जिससे आपका बच्चा आने वाली लाइफ में बहुत अच्छा हो, उसके डेज होते हैं बाकायदा, वो टेबल है पूरी, आप लोगों को दूंगा। हमारा तो टाइम निकल गया, लेकिन आगे आने वाले बच्चों को, जनरेशन को पास ऑन कीजिएगा। वो बहुत ही यूनिक चीज है स्वर विज्ञान की। उस दिन में जब कंसेप्शन होगा तो वो बच्चा, उसका भाग्य उस दिन से बन जाता है। कंसेप्शन के दिन से ये बताया जा सकता है कि इसका बुढ़ापा कैसा होगा, इसकी यंग एज कैसी होगी, इसकी अपनी संतान कैसी होगी, इसका अपना स्वास्थ्य कैसा होगा, इसकी अपने लाइफ में क्या क्या प्लस एंड माइनसेस होंगे और कौन सी एज में आएंगे। ये सारा डिसीजन उस दिन होता है जिस दिन कंसेप्शन माँ बाप करते हैं, वहां से ये डिसाइड हो जाता है। इसीलिए जितने राजगुरु होते थे वो राजाओं को कोई ना कोई टिप बता दिया करते थे कि इस दिन करना चक्रवर्ती बच्चा हो, इस दिन करोगे बीमार ही रहेगा सारी जिंदगी। स्वर का सबसे बड़ा जो यूनिक फीचर है वो ये है। दिन अच्छा करने के लिए जो मैं आप लोगों को कह रहा था, 30 सेकेंड, 10 सेकेंड, 20 सेकेंड रोज की आपकी प्रैक्टिस आप लोगों से जो मैंने करवानी है, वो सिर्फ ये करवानी है कि जब आप सुबह उठोगे, उठने के समय में वो 20 सेकेंड की एक्सरसाइज आपको करनी है। सिर्फ इतना सा, कोई 1 घंटा मेडिटेशन नहीं, ध्यान नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ इतना सा करिए और 3 से 6 महीने के अंदर अंदर आप देखोगे आपकी जिंदगी कैसे बदल जाएगी। अब कुछ लोग ये कहते हैं कि सब काम एक होता है, इसमें मुहूर्त होता है जिसको हम बोलते हैं सर्व सिद्धि। जब वो समय ऐसा जब सर्व सिद्धि योग बनता है, उस समय में किए गए सारे काम सफल होते ही होते हैं। अगर आप स्टॉक मार्केट में हो, स्टॉक खरीद रहे हो, शेयर बाजार में हो, शेयर्स खरीद रहे हो, बेच रहे हो, तो सर्व सिद्धि योग के हिसाब से आप ट्रेडिंग करिए, आपको ट्रेडिंग में लॉस नहीं हो। मेरे कई स्टूडेंट्स ने ये किया और उन्होंने बहुत अच्छा पैसा कमाया उससे, जबकि उससे पहले उनको लॉसेस हुआ करते थे। ये सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट है। आप लोगों को इसमें एक विधि होती है, आप लोगों को सुन के थोड़ा अजीब सा लगेगा यार कुछ ज्यादा हो रहा है ये, लेकिन मैं आपको टेक्निक बता रहा हूँ, क्लास में बताऊंगा। पुराने समय में ऋषि मुनि गुस्सा हो जाते थे तो श्राप दे दिया करते थे, खुश होते थे तो वरदान दे दिया करते थे, है ना। वो श्राप और वरदान कैसे दिए जाते हैं, उनके देने का तरीका क्या है, क्या आप किसी को वरदान दे सकते हो या अपने लिए ही कोई वरदान मांग सकते हो? अगर आपको वो सीखना है तो इसमें आप लोगों को वो भी सिखाओ। उस समय में आपका कहा टलेगा नहीं। जो टेक्निक बता दूंगा उस टेक्निक से जब आप स्वर को करोगे यूज, आपकी कही बात खाली जा नहीं सकती। उस समय में जो चाहोगे वो मिलेगा, जिसको कहते हैं ना, कहते हैं 24 घंटे में एक बार माँ सरस्वती आके आपकी जबान पे बैठती है। गलत कहते हैं, दिन में 24 बार माँ सरस्वती आपकी जबान पे बैठती है, 24 बार, हर घंटे में एक बार आके बैठ। कब बैठेगी, कितने बजे से कितने बजे के बीच में बैठेगी, और उस समय में आपको अपने लिए क्या मांगना है, वो पूरा आपको बना के दिखाऊंगा चार्ट कि कैसे बनता है। कैलकुलेशन है, वो कैलकुलेशन पकड़ो और जाके बैठ जाओ। आपको पता लग जाएगा कि उस समय में आपने चीज मांगी वो आपको मिल गई। स्वर से अपना वास्तु दोष ठीक कर सकते हो घर का। स्वर से आप ये चेक कर सकते हो, जैसे मान लीजिए एक सीन है, वैसे तो आई हेट दिस प्रैक्टिस, आजकल कम हो गई है लेकिन फिर भी होती है। चलो मैं थोड़ा और इम्प्रूव कर देता हूँ, वो नहीं करता। मान लीजिए आपने कोई प्रॉपर्टी खरीदनी है, कोई मकान खरीदना है या किराए पे भी लेना है। आप जाते हो वहां पे, जाके देखना चाहते हो कि यार ये मुझे घर सूट करेगा या नहीं करेगा। क्वेश्चन है ना बहुत बड़ा। कैसे पता लगेगा, ये कैसे पता लगेगा कि ये घर आपको सूट करने वाला है या नहीं करने वाला है? ट्रिक बताऊं, बहुत आसान सी है, कुछ नहीं करना। जिस समय में घर के अंदर जाने वाले हो, पहला पैर आपने घर में एंटर किया,
मान लीजिए लेफ्ट फुट एंटर किया, आपका स्वर कौन सा चल रहा है एंट्री के टाइम पे? क्योंकि वो तो नेचुरल है ना, आप आए और अंदर चले गए किसी भी घर में, बाहर रुक के वेट करके थोड़ी जाओगे आप सिर्फ ये चेक कीजिए कि कौन से स्वर में आपने इस घर में एंट्री की है, फुट को छोड़ दीजिए, पैर कौन सा पहले अंदर पड़ा उसको छोड़ दीजिए, आप सिर्फ घर के अंदर जाइए। आपने देखा आपकी राइट नॉस्ट्रिल चल रही है, आप 10 मिनट बाद, 15 मिनट बाद, आधे घंटे बाद, 1 घंटे बाद उस कमरे से बाहर निकले, उस घर से बाहर निकले। जब बाहर निकले तब भी राइट नॉस्ट्रिल चल रही है, ये घर आपको सूट करेगा, इस घर का वास्तु आपके लिए परफेक्ट है। हो गया चेक। शादी के लिए लड़की देखने गए हो, आप अंदर गए उनके घर में, राइट स्वर में गए या लेफ्ट में भी गए, मान लीजिए कोई भी स्वर चल रहा, और जब आप वहां से निकले तो भी आपका लेफ्ट ही चल रहा था, या राइट में गए थे तो राइट ही चल रहा था, ये रिश्ता बहुत शुभ है, इसको कर लीजिए। अंदर गए आप, आपका राइट चल रहा था, बाहर निकले लेफ्ट चल रहा था, मत करिए, ये रिश्ता अच्छा नहीं है। तो किसी ने मेरे से पूछ लिया, सर हम तो दोनों अंदर गए थे, मम्मी पापा दोनों, तो दोनों अंदर गए तो दोनों के राइट चल रहे थे, बाहर आए तो एक का राइट चल रहा है, एक का लेफ्ट चल रहा है, आप क्या करें? तो इसका मतलब है जो राइट में गया और राइट में बाहर आया उसके साथ बहू की बनेगी, लड़की की। जिसका राइट में अंदर गया लेफ्ट में बाहर आया उसके साथ उसकी नहीं बनेगी। यही सेम कहानी घर की है। आप घर का वास्तु चेक कर रहे हो, आप जिस घर के अंदर गए और बाहर आए, हस्बैंड वाइफ मान लीजिए दोनों अंदर गए और बाहर आए, तो अंदर गए तो दोनों की ब्रीथ राइट चल रही थी, कोई भी चल रही हो, मतलब मेरा कहने का ये, कोई भी ब्रीथ चल रही, और सेम ब्रीथ में एक आदमी बाहर आया, दूसरा दूसरी ब्रीथ में बाहर आया, उसका स्वर बदल गया। तो इसका मतलब क्या है, एक को सूट करेगा दूसरे को सूट नहीं करेगा। कोई वास्तुविद को बुलाने की जरूरत नहीं, कोई मैप बनाने की जरूरत नहीं, कोई कंपास लगा के देखने की जरूरत नहीं, सिर्फ इतना ही कर लो, इसी से आपका वास्तु वास्तु सब चेक हो। इससे आसान कोई तरीका हो सकता है? इतना सस्ता, इतना आसान, इतना इजी टू डू, कोई और तरीका हो सकता है? आप किसी भी घर में जाओ, आपको हमेशा डाउट रहेगा कि ये घर मुझे सूट करेगा नहीं करेगा, कंफर्म करना बड़ा मुश्किल। स्वर चेक कर लो, कंफर्म हो जाए। ऐसी बहुत सारी छोटी छोटी सी टेक्निक्स हैं जो आप लोगों को क्लास में बताऊंगा। और कुछ लोग ऐसे कहेंगे कि सर एक बात बताओ, हम स्वर्ग से चलेंगे तो हमारा काम बनेगा, स्वर नहीं पकड़ेंगे तो काम नहीं बनेगा। तो जिन लोगों के काम बनते हैं, क्या ये हर समय अपनी नाक चेक करते रहते? 6 महीने आप कर लीजिए, आपको भी आपकी नाक हर महीने हर मिनट चेक नहीं करनी पड़ेगी। 6 महीने में आप यूनिवर्स के साथ सिंक में आ जाओगे। एक बार अगर आप यूनिवर्स के साथ सिंक में आ गए, उसके बाद आपको डेली डेली ये छोटी छोटी सी प्रैक्टिसेस नहीं करनी पड़ेगी, फिर ऑटोमेशन में आ जाओगे, फिर आप सक्सेस के रास्ते पे चल पड़ोगे, जो होगा अच्छा ही होगा, बाय डिफॉल्ट होगा। फिर आपको हर समय नाक चेक नहीं करनी, बार बार ऐसे ये करके नहीं देखना। लेकिन पहली बार जब तक आप उस सिंक में आते नहीं हो, तब तक आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। प्रैक्टिस करिए 6 महीने। सुबह के लिए 10 सेकंड 20 सेकंड मुझे आपके रोज चाहिए। 10 सेकंड 20 सेकंड अगर आप दे सकते हो तो आपकी बहुत सारी मेडिकल इश्यूज, आपके बहुत सारे बिजनेस के इश्यूज, बहुत सारे स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन के इश्यूज, बिजनेस नहीं चल रहा, काम नहीं बन रहा, इन सारे इश्यूज को आप रिजॉल्व कर सकते हो विदाउट डूइंग एनी एक्सपेंडिचर। सबसे बढ़िया जो इसकी क्वालिटी है वो ये है कि इसका कोई खर्चा नहीं है, आपने करना ही कुछ नहीं है, खर्चा किस बात का? कोई मशीन नहीं लेनी, कोई पत्थर नहीं पहनना, कोई पंडित जी नहीं बुलाने, कोई मंत्र नहीं जपना, कोई टाइम नहीं देना। बेस्ट पार्ट ये है, टाइम भी नहीं देना। मैं ये नहीं कह रहा कि रोज आधा घंटा ध्यान करो, 1 घंटा ध्यान करो, नहीं, कुछ नहीं करना। सिर्फ सुबह के 20 सेकंड
धीरे धीरे ये 20 सेकंड भी रिड्यूस होते होते 5 सेकंड पे आते हैं अगले महीने से। 5 सेकंड रोज की एक एक्टिविटी दूंगा, 6 महीने में लाइफ ट्रांसफॉर्म हो जाएगी। इससे ज्यादा आसान भगवान ने हमें कुछ नहीं किया। अगर आपके पास है तो मेरे को दे देना, मुझे तो नहीं मिला इससे ज्यादा आसान कोई सोल्यूशन। ठीक है, तो आज का हमारा जो दिन था ये इंट्रोडक्शन का था। बैच बच चुका है, काफी सारे बच्चे हो भी गए, लेकिन जिन्होंने अभी तक ज्वाइन नहीं किया वो ज्वाइन कर सकते हैं। अभी आज क्या है, फ्राइडे है ना, अगली क्लास हमारी मंडे को शाम को 7 बजे। ठीक है, तो हम प्रॉपर सिलेबस से अपना चलना शुरू करेंगे। आज तो मेरा सिर्फ इंट्रोडक्शन था कि जिन लोगों ने स्वर के बारे में सुना ही नहीं है उनको थोड़ा सा समझ आ जाए, और इजी टू डू है, घर बैठे बैठे आप आराम से कर सकते हो, है ना। इसमें एक चीज और होती है, वो अभी नहीं बताऊंगा क्लास में। ठीक है, 10 मिनट, अगर आप लोगों की कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते। जी भूमिका जी। नमस्ते सर, प्रणाम आपको, थैंक यू सो मच। मैंने आपसे अभी रेकी का भी फिनिश किया सर, और एस्ट्रो का भी, और ये अभी मेरे को मौका मिला, ये मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ कि सुनने मिल रहा है। सर जैसे आपने बोला कि जब मीटिंग होती है तो हम इस साइड बैठते हैं, पर आजकल तो ऑनलाइन मीटिंग होती है, तो मेरी एक एक्चुअली बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है ट्यूसडे के दिन, तो एक थोड़ी सी टिप दे दो मेरे को टू मेक मीटिंग सक्सेसफुल। एचआर के साथ मीटिंग है सर। अब ऑनलाइन मीटिंग में तो नहीं पता चलता है किधर से क्या होना है। सबको लगता है, वो भी बताऊंगा, सर अभी वो भी टिप दे बताऊंगा। दो ना सर। अरे ताकि आपने शायद लेट ज्वाइन किया, मैंने यहाँ पे बैठे बैठे कई लोगों के ब्रीफ बताए कि नहीं बताए? आप शायद हाँ, लेट ज्वाइन करा आप। मैं थी सर, मैं थी तब वहां पे जब आप बता रहे थे, आई बस वाज देयर। वो भी बता दूंगा। अब अच्छा ऐसे आउट ऑफ टर्न एकदम से नहीं आओगे क्लास में, तभी रूटीन में ही पता लगेगा। सर, क्योंकि ऑनलाइन में तो कुछ भी बिकॉज नहीं आई हैव रहता टू, ना। नहीं नहीं सब कुछ रहता है, अच्छा सब कुछ रहता है बिल्कुल। इसीलिए मैंने सबसे पहला डेमो यही दिया कि मैं ऑनलाइन आपको बता रहा हूँ आपकी ब्रीफ कौन सी चल रही है। आपको क्या लगता है मैंने कैसे बताया होगा? अच्छा सर, कुछ तो तो होगा ना, एटलीस्ट। ये भी तो ऑनलाइन ही। मैं यहाँ से बैठे बैठे ऑनलाइन बता रहा हूँ कि नहीं बता रहा हूँ? अच्छा अच्छा अच्छा, तो सर मीटिंग में एटलीस्ट लेफ्ट वाला ब्रिथ एक्टिव करके बैठना चाहिए ना फिर। नहीं ऐसा कोई रूल नहीं है, वो अच्छा, मीटिंग के ऐसा भी समय में बात है कि। ओके ओके। हाँ संदीप। सर नमस्ते सर। संदीप सर दो चीज़ है। पहली चीज़ यह है कि जो आपने वास्तु वाला बोला, जैसे कि हम कहीं पे जा रहे हैं, कोई घर है, तो जितने बड़ा शॉर्ट मेम पे। जी सर, जो जितने मेंबर हैं, तो सारे मेंबर जाके उसको चेक करना चाहिए ताकि पता चल सके कि किसको सूट करेगा नहीं करेगा, अगर मतलब स्मॉल फैमिली है तो, या सिर्फ डिसीजन मेकर से तो नहीं होगा। नहीं ये आपकी इच्छा पे है। मेरा उसमें कोई रोल नहीं है। आपको लग जाता है 4 लोगों को चेक करना चाहिए, आप 4 को करो। आपके कौन से पैसे लग रहे हैं? ब्लड हाँ टेस्ट में सर। भी पैसा लगता है 200-500 रुपए, इसमें तो वो भी नहीं लग रहा। जी सर। करो ना, क्या दिक्कत है? जी सर। सर और एक छोटी सी चीज़ है सर, आप जो सर अभी बोल रहे थे, वो मैडम एक पूछ रही थी, और ये अगर दिख रहा है तो ये मैग्नेसिया है। मैं एक्चुअली होम्योपैथी प्रैक्टिस करता हूँ सालों से। तो आपने अभी जो साइकी क्या बोला, तो मुझे धड़ाक से मेरे पीछे सारे पूरा मेरा मतलब रिसर्च है, ये सारे मैंने वही है। नाम ठीक बताया ना, मैग्नीशियम वास से शर्टिका ठीक हो जी जाता जी है ना। जी 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 सर, ये है, और थोड़े और उनको वो रहता है किसका सिम्टम क्या है करके, तो मुझे वही याद आ गया सर। 100% ठीक हो जाता है, ये तो मैं जानता हूँ। हाँ कार्तिक। गुड मॉर्निंग सर। मेरा क्वेश्चन सर थोड़ा सा एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड है, तो मैं पूछूं या ना पूछूं सर, अगर नहीं अभी आपका एस्ट्रोलॉजी मतलब इससे कनेक्टेड है एंड इट्स नॉट एग्जैक्टली एस्ट्रोलॉजी। पूछ लो, इतनी देर में तो पूछ ही लिया होता है यार। ओके ओके। सो मेरी चार्ट में सर जुपिटर केतु है, तो मैंने सुना है कि वो नहीं मेरा उधर नहीं जो जाए, नोज है वो उधर स्टार्टिंग में ना सुबह सुबह उधर क्लॉक नहीं जाए, रहता है मेरा नोज। उधर नहीं जाए, ओके उधर नहीं जाए। ओके ओके। हाँ जी कश्यप। सर इसका रिकॉर्डिंग मिलेगा सर? मुझे ये क्लास तो बहुत अच्छा लगा, मैंने तो ऑलरेडी एनरोल कर लिया है, जस्ट क्योंकि मेरा ऑफिस का टाइमिंग है यहाँ पे।
इसलिए पूछ हाँ रहा हूँ सर। यूट्यूब पे डाल दूंगा सारा, ये वाला आज का एपिसोड, ये जो अभी किया ये तो पूरा यूट्यूब पे आएगा as it is। बाकी की क्लास रिकॉर्डेड मिलेगी या नहीं मिलेगी सर? हाँ सारी मिलेंगी, सारी सर मिलेंगी, वो थैंक यू तो मिलती ही है। सर। राइट राइट, नहीं तो मुझे मिस यहाँ पे शेड्यूल चेंज करना पड़ेगा ऑफिस में। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। हाँ जी ललिता आईफोन। नमस्ते सर। नमस्ते जी। सर मैं BNN 58 में भी हूँ आपके बैच हम्म में। सर मैंने ये ज्वाइन कर लिया था बहुत पहले, 1 महीने पहले ही। तो लेकिन सर मुझे अभी पता चला कि मेरी तो दोनों नाक से सांस आती है, तो मैं कर पाऊंगी क्या ये? हाँ हाँ फिर कर दो। फिर उसको चेंज कर पाऊंगी मैं आगे जाके? हाँ हाँ वो बताएंगे, ओके प्रैक्टिस में कराएंगे। ओके सर, थैंक यू। स्मिता गोयल जी। सर ये कितने दिन का कोर्स है सर? मैम मेरे यहाँ डे डिसाइड नहीं होते, कहता हूँ मैं 7 और हो जाते हैं 10-10 12-12 दिन। रेकी में अच्छा भी इस दिन 6-7 की क्लास की बात हुई थी और हो गए मेरे ख्याल 12, कितने हो गए, 12 हो गए ना रेकी में। अच्छा अच्छा तो मेरे यहाँ डे डिसाइड नहीं होते मैम, ओके ना टाइम डिसाइड होता ना डे डिसाइड होते हैं, बस पढ़ाता हूँ। ओके हाँ जी रेणु गुप्ता जी। अनम्यूट कीजिए मैम, अनम्यूट कीजिए। सर मैंने जैसे ऑफलाइन का ये ले लिया टाइम की वजह से, तो वो भी सेम ही काम करेगा ना हाँ सर विज्ञान? ठीक है, थैंक यू। जिन लोगों ने वीडियो कोर्स लिए हैं उनको लाइव क्लास जब भी होगी तो उनको इनविटेशन रहेगा, आके ज्वाइन कर सकते। हाँ जी बढ़िया जी, भट्ट जी, शिवराज। आवाज नहीं आ रही सर अब, योर वॉइस इज नॉट इन। अक्षय वॉइस चेक करिए सर। हाँ, जी सर। सर एक दो क्वेश्चंस, एक कंसेप्शन को लेके था कि जैसे सोल उस टाइम डिसाइड हो सकता है कि अच्छा रहेगा उसका, उस दिन डेस्टिनी डिसाइड हो जाएगी। तो अ, अगर मतलब अभी मेरे को उसका थ्योरी तो पता नहीं, लेकिन अगर नॉस्ट्रिल्स दोनों के मतलब सिंक में होंगे तो जो सोल ट्रैवल कर रही है, मतलब सोल क्योंकि चूज करती है वूम को, तो शायद वो अच्छा चूज करेगी। और अगर कॉन्फ्लिक्टिंग नॉस्ट्रिल्स चल रही हैं तो वो जो कॉन्फ्लिक्टिंग सोल है वो उस चीज को अट्रैक्ट करेगी, ऐसा कुछ होता है? क्लास में बात कर, क्लास में बात कर, डिटेल में बात कर। तो एक हाँ जी रुक्मिणी, क्लास में करते हैं। हेलो। हाँ जी हाँ जी सर। सर मुझे वही पूछना था, मंडे फ्राइडे रहेगा ना इसका? सेम है वही, रेकी वाले जो डेज थे हमारे, मंडे फ्राइडे 7 बजे शाम इंडिया टाइम। ओके सर, ठीक है सर। हाँ जी लोकेश जी। और किसी का कोई डाउट है तो पूछ लीजिए, 5-10 मिनट है अभी। अनम्यूट करो सर। हाँ सर मैंने अनम्यूट कर लिया सर, थैंक यू। और मैंने ना सर आपका ये एस्ट्रो वास्तु किया था, मैंने जो बीएनएन सीखा है वो कपिल सर से सीखा है। तो वहाँ आपका जो इंट्रोडक्शन हुआ था वहां से मैंने देखा था। तो मैंने सर एस्ट्रो वास्तु किया था, इट वाज फैबुलस। और मतलब जो आपकी टीचिंग लर्निंग्स है वो मतलब मुझे लगता है कि अनमैच्ड है। कई बार तो मुझे ऐसा लगा कि मुझे एक पर्सनली आपको मिलके थैंक यू बोलना चाहिए कि मेरे अंदर जो एक सीखने की क्रेविंग थी ना, कि हाँ कोई ऐसा व्यक्ति मुझे मिले, क्योंकि मेरी सारी टीचिंग जो रही हैं शुरू से एंड तक वो कपिल सर से रही हैं। तो वो ही मेरे मेंटोर है और उनसे मैंने बहुत कुछ सीखा है। तो आपके साथ सीख के सर बहुत ही मतलब सर दिल से थैंक यू। और ये स्वर अगर सर अगर रिकॉर्डेड लिया है तो फिर कैसे इसमें ज्वाइन कर सकता हूँ? हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। बढ़िया सर, थैंक यू। और मतलब अनमैच्ड, मतलब आपकी ट्रू बड़ी मुझे लगता है बड़ी दिन और रात की मेहनत है इन सारी चीजों पे रिसर्च करने पे सर। 20 साल दे दिए भाई, 21 साल दे दिए, और कितने दूं? हाँ, नहीं सर मतलब वाकई मैं भी मतलब मुझे ना बचपन से सीखने पढ़ने का शौक है इसको। मैं प्रोफेशनली वैसे होटेलियर हूँ, मेरे हॉस्पिटैलिटी का बिजनेस है। मेरे गुजरात में होटल्स हैं, उत्तराखंड में है। और मैं इसको कमर्शियली भी अभी थोड़े दिनों से मैंने यूट्यूब पे करना स्टार्ट भी किया है, अराउंड 10-15 दिन से, क्योंकि ये मेरे पास चीजें डेड हो रही थी। तो लेकिन जब मैं आपको सुनता हूँ और आपके अंदर जो ठहराव और वो बड़ी पेशेंटली जो आप बच्चों को सिखाते हो, वो सर मतलब मैं मेरे पास उसके शब्द नहीं है सर। आपके मतलब मैं तो थैंकफुल हूँ सर। मैं तो अभी पहली बार लाइक आपके साथ इंटरेक्ट कर रहा हूँ, तो थैंक यू सर। वीडियो कोर्सेज लिए हैं ना?
बड़े हाँ वाले हाँ जो मैंने सर एस्ट्रो वास्तु का कोर्स हाँ है। हाँ मैंने हाँ एक सर एक चीज बताइए, एस्ट्रो वास्तु तो मैंने सर ले लिया, अब जो नया वास्तु एस्ट्रो आया सर उसमें कैसे करूं मैं? वो करो ना, बहुत बढ़िया है उसमें। उसमें आपके लिए स्पेशल डिस्काउंट भी है, जो पुराने स्टूडेंट्स हैं मेरे से बात कर लेना, व्हाट्सएप पे अच्छा मैसेज अच्छा, कर लेना। मैं आपको मैसेज करता हूँ सर, ठीक है सर, थैंक यू। जिन्होंने पहले ऑलरेडी कर रखा उनके लिए अच्छा डिस्काउंट है। अच्छा सर, ठीक है सर, थैंक यू। आप वाला जो कोर्स किया उसमें सिर्फ, बाकी नॉर्मल अभी वीडियो देख के कुछ लोग आ जाएंगे जी हमने वो छोटा वाला किया, तो उसमें नहीं है, जो आपने किया था उसमें है। ठीक है। अरे सर वो तो मतलब फायर, मतलब मुझे तो मेरी तो देखने की वास्तु को नजरिया ही बदल गया। तो बिल्कुल। एक बंदे ने एक बड़ा वो आपने बोला पट्टियों वाला वास्तु, तो मैं उसको सर बहुत दिन तक हंसा। तो मैंने कहा भाई तूने भी पट्टियों वाला वास्तु किया है क्या? तो कह रहा ये क्या होता है भैया? मैंने कहा भाई वो जो नीले हरे रंग की पट्टियां लगाते हैं। तो कह रहा हाँ भैया आप ऐसा क्यों कह रहे हो? तो उसका 12th में राहु था। तो मैंने कहा जब तूने अपने घर में वास्तु किया, क्या तेरे को फाइनेंशियली या हेल्थ वाइज टर्बुलेंस आई थी? तो कह रहा सोचता है, कह रहा हाँ भैया आई तो थी। मैंने कहा बस तो भाई करते रहो। बढ़िया सर बढ़िया, मैं आपको व्हाट्सएप करूंगा। वैदिक वास्तु के नाम से है और वास्तु कुंभ के नाम से है, ऐप नहीं। अगर आप वहां से लेना चाहो वहां से भी ले लेना, उसमें। मैंने सर वैदिक वाला चलो तो मैंने बाय कर लिया। मैसेज हाँ कर लेना, मैसेज कर हाँ लेना। ठीक है सर, ठीक है, ओके। सॉरी दोबारा आपको अनम्यूट कर रहा हूँ। हाँ जी, किसी और को मैंने अनम्यूट किया था, रुचि जी। हेलो सर, नमस्ते सर। अच्छा सर जी। जैसे मैं हमेशा ना मेरा मतलब जो लेफ्ट शोल्डर है हमेशा नीचे होता था, राइट ऊपर। बट 2-3 महीने से मैं खुद भी ऑब्जर्व कर रही हूँ कि मेरे से उस साइड सोया ही नहीं जा रहा और मैं बिल्कुल ऑपोजिट सो रही हूँ। एंड मैं ट्राई करती हूँ कि मैं उस साइड होके सो, बट मैं मतलब कर नहीं पा रही हूँ वो। तो इज इट कि देयर इज सम चेंज हैपनिंग मी हेल्थ वाइज, या कुछ ऐसा माइंड सेट से कुछ ऐसा है क्या वो चीज? दशा बदली होगी कोई ना कोई। मतलब राहु में बुध लगा था कुछ टाइम पहले, वो तब तो से आई कुछ ना थिंक। कुछ लगा ही रहेगा, हम राहु को तो नहीं देखते, हम लोग वैसे नहीं देखते हैं, हमारा भी एनएन का तरीका बिल्कुल ओके। ठीक है। मम्मी के क्या हालात है जब से आपने साइड चेंज की है? सर एक्चुअली थोड़ा सा मतलब आई लॉस्ट माय रियल ब्रदर 3-4 मंथ्स बैक, तो सभी थोड़ा सा टेंस्ड है। और अभी मतलब अगर मैंने तो वैदिक की एस्ट्रोलॉजी कर रही हूँ अभी मैं, उसके हिसाब से मेरी मम्मी के लिए भी थोड़ा सा ऐसे टफ पीरियड। वही मैं पूछ रहा हूँ, मम्मी की क्या हालात है भाई, पूछा मैंने। मतलब शी इज नॉट इमोशनली वेरी गुड अभी। ठीक है, यू आर हेल्पिंग दम। अच्छा ओके। अच्छा है, कोई बात नहीं। हाँ जी राघवेंद्र जी। सर ऑफ द क्वेश्चन है जिनसे बात हो गई वो हैंड डाउन कर ले प्लीज। सर ऑफ द टॉपिक क्वेश्चन है, मेडिकल एस्ट्रोलॉजी लाइव सेशन करोगे क्या आप आगे? हाँ अभी अगस्त में करेंगे। ओके, थैंक यू। अगस्त में मेडिकल स्टोर। हाँ जी जैन साहब। नमस्ते सर। नमस्ते जी। सर मैं फर्स्ट टाइम सेशन ज्वाइन कर रहा हूँ। सर मैं कह रहा था, मैंने अभी आपने BNN 59 चालू किया था तो मैं उसे ज्वाइन करना चाह रहा था। पर सर मैं क्या इतना मोबाइल में पेमेंट जानता नहीं, तो ये वाला कोर्स ज्वाइन करना है तो कोई एक इजी नंबर दे देना सर जिससे हम पेमेंट कर दें, क्योंकि मैं आई एम नॉट सो गुड इन। ये पीछे नंबर लिखा है इसी पे कर दीजिएगा। ठीक ठीक, थैंक यू। आज के जमाने में इलेक्ट्रॉनिक करना ही पड़ता है सर, उसके बिना बात बनती नहीं, वैसे बड़ी दिक्कत होती है। हाँ जी हर्ष जी, हर्ष भरद्वाज। सर मैं ये पूछ रहा था सर, जैसे अगर कोई किराएदार रखते हैं तो उसमें भी स्वर के थ्रू देखते हैं सर? डायरेक्ट कहीं में भी कुछ भी यूज करो, कैसे भी यूज करो, इतने एप्लीकेशन बताऊंगा कि आप हैरान हो जाओगे कि स्वर का इतना इस्तेमाल होता है। अच्छा, मतलब ये बाद और में बहुत बताएंगे सर? इजी, और बहुत इजी, मुश्किल नहीं। ओके ओके। हाँ बाद में बताऊंगा, अभी थोड़ी बताऊंगा, अच्छा क्लास में बताऊंगा। जी देवश्री। हेलो सर, मुझे बस पूछना था कि मैंने कोर्स बाय किया बट मुझे ऐप में अपडेटेड नहीं दिखा रहा है माय कोर्सेज में, तो फिर वो कैसे होगा? मैसेज कर दीजिएगा मुझे ठीक है। व्हाट्सएप पे, मेरे नंबर पे मैसेज कर दीजिएगा। विल यू बी टेकिंग लाइव रेकी आल्सो एनी टाइम सून की वीडियो Will I लेक्चर्स be taking? की लाइव रेकी? I can't understand.
रेकी will you be taking it anytime soon? Like live lectures की video recordings ही रहेंगी For what? for रेकी का course. नहीं रेकी तो अभी तो 5 साल बाद मैंने सेशन किया, अब तो दोबारा 2-3 साल बाद ही कराऊंगा रेकी। अभी तो वीडियो कोर्स ही होने वाला है। ओके ठीक है, थैंक यू। हाँ जी, प्रवीण जैन जी। नमस्ते सर। नमस्ते जी। ये ऐप के थ्रू जो देख रहा हूँ मैं, वहाँ पे चेकआउट पेमेंट करके ज्वाइन कर लेता हूँ मैं। परफेक्ट। शेयर मार्केट का ही समझना आपसे। मेरे लिए तो अट्रैक्शन, बाकी तो मैं काफी फॉलो कर रहा हूँ मॉर्निंग रिचुअल जो आप, और शेयर मार्केट वाला जो है मेनली वही कंसर्न है मेरा। तो सर्वसिद्धि योग। सर्वसिद्धि योग, थैंक यू। किसी भी चीज के लिए है, वो सिर्फ स्टॉक मार्केट अच्छा, के लिए नहीं है, दैट इज फॉर एनीथिंग। उस ओके समय में जो काम करोगे वो बनेगा ही बनेगा। ओके। बट वो टाइमिंग मालूम पड़ेगा, ऐसे सुषुम्ना वाला वो तो मालूम पड़ता नहीं हमको जैसे। नहीं नहीं, सब सिखाऊंगा, चिंता क्यों कर रहे हाँ वो एक, क्योंकि आइडिया हो? हाँ मेन तो सिखाऊंगा। वो। डन डन, परफेक्ट, थैंक यू। हाँ जी, मणिकांत। मणिकांत। सर हाँ जी थैंक यू मणिकांत जी। सर, थैंक यू सर। लेकिन सर कोर्स को आई एक्चुअली जॉइन लेट बट आई थिंक केम इन द राइट टाइम। थैंक यू सर। लेकिन आप तो कंसल्टेशन सब कुछ दिया था एंड दिस इज माय फर्स्ट कोर्स, so want to learn more about this. Sir, one question है, sir, you were telling me about this, whenever you are going to someone's house, like, you can check रिश्ते के लिए or like शादी के लिए, they have to have like, स्वर का, you are telling about the usage. Is it also like true for like, whenever we are meeting a new friend or like, any new person also, it also works for that as well? Even there it will work, and there's one more interesting thing. One of my student tried this, and every time it comes correct. Suppose some lady is coming from the front and she is pregnant. You can tell that there is a boy or girl. Oh, okay. This level तक, this level you can achieve. And this is very simple. This is not level even. This is the basic one. Okay sir. That's all sir. सामने Thank you. वाला आया मेरे ऑफिस में आया, समझिए, somebody entered into my office, right? Whatever the question it may be, if he pull the door with the right hand and if he pull the door with the left hand, has different meaning, whether yes or no. You don't need even horoscope. वो कैसे आपके सामने आया उसी से आप बता सकते हो। बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है, बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है। हाँ जी, आईफोन जी। नाम नहीं लिखोगे तो आईफोन ही कह के बुलाऊंगा मैं। अनम्यूट करो, ऐसे थोड़ी आवाज आती है। हाँ जी, आ रही है सर। हाँ आ रही। सर ये आईफोन से नहीं अभी आएगी तो किसकी आएगी? सर मुझे पूछना था, ये जो फ्लाइट अभी जैसे बहुत सारे लोग अभी एक्सीडेंट हुआ है, उसमें अगर वो लोग इस चीज को फॉलो करते और मतलब फ्लाइट बोर्ड करते हुए अपना स्वर चेक करके बोर्ड करते तो कुछ उसमें हो सकता था उनका, या बिल्कुल घर हो से सकता था, निकलने से पहले हो हमें सकता चेक था। करना चाहिए ये ना? हम लोग क्लास में सिखाया है, पूछ लो यहाँ पे बैठे हुए बच्चे। हमने क्लास में सिखाया है कि जब आप कहीं जा रहे हो, फ्लाइट पकड़ रहे हो, तो आपको अपना चार्ट कैसे देख के निकलना है, और जो इवेंट बताई है कि आज ये होगा वो होगा ही होगा। रुक्मणी जी है यहाँ पे, शी विल टेल यू बिकॉज शी एक्सपीरियंसेस। मैंने एक दिन पहले, इनकी फ्लाइट थी अगले दिन, मैंने एक दिन पहले बता दिया था यही होगा फ्लाइट यस में। यस बताना रुक्मणी। फीडबैक यही है, सर ने एक दिन पहले बता दिया था, मेरा नेक्स्ट डे का फ्लाइट था एंड सर ने बोला था कि 2 बार रीशेड्यूल होगी फ्लाइट, एंड सर ने बोला था पनीर खाकर जाओगे। मैंने कहा नहीं सर हम नहीं खाएंगे, फिर भी वो कैसे भी तो भी खाया, वो एक्यूरेट था। एंड कौन बैठने वाला था सीट पे पास में
वो भी बताया था, दैट इज द आपकी फीडबैक। बाजू वाली सीट पे कौन बैठेगा वो भी पता होता वो है। भी बताया था एंड वो बिल्कुल एक्यूरेट गया था। एंड एक और है, मैं बीएनएन का कर रही हूँ सर से, तो अभी मैंने किसी का हॉरोस्कोप मतलब देखा था, 2 जन का देखा था, हस्बैंड वाइफ का। सर इतना एक्यूरेट गया, वो बोलती है आपको कैसे पता, आपको कैसे पता, आपको कैसे, आपका तो मेरा बात ही नहीं हुआ सालों से, मतलब रिलेटिव है वो हमारी। मैंने कहा अभी पता है कि सास से नहीं बनने वाली है, ये नहीं होने वाला, पूरा बिल्कुल A to Z बताया सर। मतलब वो सब लोग पता खुद, लगता है। हाँ बहुत कुछ बताया उनके उसमें, मतलब इतना सही गया था, ये फीडबैक देना था मुझे। कल परसों ही मैंने बताया और वो इतना सही गया, मुझे मतलब मुझे लगा मैं कैसे बता पा रही हूँ, पूरा A to Z सही गया था। 4-5 महीने में यू विल बिकम अ परफेक्ट एस्ट्रोलॉजर। ये सब बातें बता बता के आप लोगों को सरप्राइज कर सकते हैं, इतना एक्यूरेट जाता है। सचिन सर यहाँ पे है, सचिन जी हो आप यहाँ पे? चले गए। सचिन सर को बताया था इनकी फ्लाइट में ऐसे ऐसे होगा, ये होगा, एग्जैक्ट वही हुआ। सब पता लगता है आपके साथ क्या होने वाला है, सब पता लगता है। और अभी ये क्योंकि वीडियो हम जाने वाला है यूट्यूब पे, मैं वैसे बता रहा हूँ, मरकरी और केतु का योग बन रहा है। इस समय में फायर इंसिडेंट्स और ज्यादा होंगे, पॉलिटिकल पार्टियों में डिवीजन होगा, क्योंकि ये पॉलिटिकल राशि 5वीं राशि है, वहां पे ये योग बन रहा है। तो दुनिया में बहुत से देशों में सरकारें टूटेंगी, गिरेंगी, हेड बदलेंगे, पॉलिटिकल उथल पुथल का समय है। अभी देखिए इसराइल ने वॉर शुरू कर दिया, मंगल केतु, बॉर्डर पे अग्नि बरसेगी, इंडिया के बॉर्डर पे भी बरसेगी। आप लोगों को लग रहा है ऑपरेशन सिंदूर खत्म हो गया, अभी वापस से इग्नेट होगा, ये दोबारा से चमकेगा, थोड़ा इंतजार कीजिए। आपने बोला था दोबारा गोल्ड होगा। का प्राइस बढ़ेगा, वो भी बढ़ गया। आज पहली बार गोल्ड 1 लाख रुपए टच किया है, 1 लाख क्रॉस किया है। 1 लाख क्रॉस कर दिया है इस गोल्ड का साल के प्राइस। आखिरी तक, इस साल दिसंबर तक गोल्ड 1,25,000 रुपए तोला होगा, जिसने लेना है ले लीजिए। 1,25,000 होना ही होना है, इसको कोई रोक ही नहीं सकता। अगले थोड़े दिनों में आप देखोगे 1,10 आपको अगले 2 महीने के अंदर अंदर दिख जाएगा, जाएगा गिरेगा फिर आ जाएगा। 1,10 1,12 के आसपास अगले 1.5 महीने में 45 से 50 दिन के आसपास में आपको ये मिलेगा। आपको लग रहा है 1 लाख रुपए गोल्ड महंगा है, तो ये समझ लीजिए मैं आज बोल रहा हूँ सबके सामने, अभी बहुत सस्ता है। हाँ आपने बोला था buy मुझे it, ये चीज। if you can buy it, buy it। हाँ जी शालिनी जी। हाँ एक जो आपने बोला है कि चंद्र नाड़ी से ठंडी हवा निकलेगी, बट आई हैव नोटिस समटाइम्स कि गर्म निकल रही है, तो उसका रीजन ऐसा कभी नहीं होता। ओके रीजन का तो मतलब ही नहीं, होगा ही नहीं। आपके कहने से थोड़ी मैं मान लूंगा, आपको देखना नहीं आता क्योंकि अभी आपका स्टार्टिंग पीरियड है। आपके अच्छा। कहने से थोड़ी मान लूंगा, ऐसा नहीं होता, कभी भी नहीं होता, ओके पॉसिबल ही तो नहीं। दूसरा मुझे ये पूछना था कि मुझे अपना हेल्थ का ही कंसर्न है, तो इसमें मुझे कितना फायदा हो सकता है? आई मीन आई एम आस्किंग लाइक कि कुछ चार्ट में भी प्रॉब्लम्स होंगी, कुछ कर्म का भी होगा। ये सबसे ऊपर है, ये सबसे ऊपर है। कर्म का रोल सिर्फ यहाँ पे इसलिए आता है कि अगर कर्मों में होगा तो ही कर पाओगे, नहीं तो सीख के भी कर नहीं पाओगे। मैंने आपको दिन की 10 मिनट 10 सेकंड 20 सेकंड की एक्टिविटी दी, हाँ। लेकिन आप वो भी कर नहीं पाओगे, तब आपके कर्म आड़े आ जाएंगे, नहीं भुगतना पड़ेगा। ओके राइट कर्म भुगतने के लिए नहीं होते, कर्म करेक्ट करने के लिए भी होते हैं। कर्मा करेक्शन जैसी भी कोई चीज होती है राइट। ना? नहीं तो डॉक्टर के पास दवाई लेने नहीं जाते, वो भी आपकी बीमारी का इलाज ही तो कर रहा है। आपने गलत खाया, आपको बुखार हो गया, बीमारी हो गई, परेशानी हो गई, डॉक्टर दवाई देता है, कर्मा करेक्शन हो जाता है ना। करेक्शन करने ही पड़ते हैं। दिस इज द वे। So through the course I can करो। work on myself also. Okay. Okay. और 2 दिन क्लास होगी हफ्ते में, और 1 घंटे की, 1 घंटे की। 1 घंटे की कहाँ होती है मेरे यहाँ? मेरे यहाँ घड़ी ना घड़ी होती है ना नंबर ऑफ क्लासेस हो, 2 चीजों की मेरे यहाँ कोई गारंटी नहीं। रात की नहीं, क्लासेस होती है just हमारी, 2.5 घंटे चलती है, 12 बजे रात को क्लास खत्म होती है। अच्छा। हाँ, मेरे यहाँ घड़ी देख के क्लास नहीं होती, ना ये देख के क्लास होती है कि भी आपको 15 क्लास कही थी, 15 हो गई, बस बात खत्म हो। ये 2 चीजें मेरे यहाँ कभी नहीं होंगी, किसी कोर्स में नहीं।
इसलिए मुझे ये बताने में बड़ी तकलीफ होती है कि मैं कैसे बताऊं कि कितनी क्लास होगी, मुझे खुद नहीं पता होता। राइट लेकिन 7 क्लासेस सोची थी 12 हो गई, ऑलमोस्ट आप देखो तो डबल हो गई। अब मैं किसको पकड़ूं? मेरे यहाँ ये घड़ी देख के ना पढ़ाई होती, मैंने खुद जिंदगी में ऐसे ही सीखा है। अच्छे से क्वेश्चन आंसर होते हैं आपके, जब तक आंसर सॉल्व नहीं होगा, आपकी क्वेरी सॉल्व नहीं होगी, अपन आगे नहीं बढ़ेंगे। बस मेरा पर्पस आपको सिखाना है, आपसे पैसे लेके 6 क्लास पूरी करना, 8 क्लास पूरी करना, 10 क्लास पूरी करना, ये मेरा पर्पस नहीं। जब तक मेरे पास कोशिश करने की हिम्मत होगी, मैं आपको सिखाऊंगा। अब कोई नालायक ही हो बच्चा, बिल्कुल सीखना ही ना चाहे, तो उसको तो फिर उसके मम्मी पापा ही कान पकड़ के सिखाए तो सिखाए, मैं तो कान भी नहीं पकड़ सकता। पकड़ तो सकता हूँ, मेरे गुरु भी तो पकड़ लेते, लेकिन आप लोग दूर बैठे, ऑनलाइन कान कैसे पकड़ो? ठीक है जी, हाँ चलिए आज के लिए इतना ही हाँ रखते हैं। सर वो पेड कर दिया था, तो मैं व्हाट्सएप में ऐड कर देना मेरे को, मैंने आपको भेजा है ना? उसी में जहां से पेड किया ना, वहीं पे ग्रुप का लिंक भी है, वहीं से ज्वाइन कर लीजिए। जो लोग अच्छा, ऑनलाइन पे कर रहे हैं, पे करते ही वहां पे व्हाट्सएप का ग्रुप का ज्वाइनिंग का लिंक बट आ वहां जाता से हो नहीं रहा, मैंने ग्रुप में है। ज्वाइन हो करने, जाएगा मैंने आपको मैसेज भेजा है वैसे। कर दे, मैसेज कर दे। हाँ ठीक है। ठीक है, या और आप तो ऐप से ही क्लास भी ज्वाइन कर सकते हो, अगर आप बाई चांस अगर ग्रुप में रह भी ऐप से जाता ही, मान लीजिए हाँ किसी का, अच्छा ऐप से कर सकते हैं, हाँ उसमें लाइव ऐप दिखा रहा है ऐप अपने में पे। ही ज्वाइन क्लास का लिंक आता है, तो वहीं से आप क्लास भी ज्वाइन कर सकते हैं। जब भी क्लास ड्यू होगी वहीं से ज्वाइन कर सकते डन, परफेक्ट है, नो हैं। इशू। क्लास नहीं छूटेगी, अगर आप वहां पे हैं, आपने ऐप से पे किया, तो अपने आप वो लिंक उस दिन, क्लास जिस दिन होगी उस दिन फ्लो हो जाएगा। सर आपसे बात करने के लिए कोई ना कोई बहाना चाहिए, इसलिए भी ज्वाइन, क्योंकि 7 बजे का टाइम थोड़ा ऑफिस का और रहता है, बट विल डू इट, विल मैनेज। थैंक यू सो मच। ठीक है जी, चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, 8:30 हो गए, 9 बजे से मेरी दूसरी क्लास होती है, तो मुझे भी निकलना है। ठीक है, चलो ओके जी, थैंक यू सो मच। अच्छा, आप लोगों का तो ऑडियो ही बंद है, रिस्पॉन्ड कैसे मिलेगा? एक बार सबको ऑडियो बंद है। प्रणाम सर, Thank you, थैंक sir. यू वेरी Thank मच। you, sir. थैंक यू सो क्लास मच किस सर, दिन थैंक यू। ये क्लास किस दिन होगी? सर ये क्लास किस दिन होगी? मंडे मंडे फ्राइडे, मंडे फ्राइडे शाम को 7 बजे इंडिया टाइम। Sir, my app is not. व्हाट्सएप पे ऐप वगैरह का सब कुछ व्हाट्सएप पे, यहाँ पे। ठीक है जी, पर सर आप यहाँ ज्यादा